हेलो गाइस, गुड इवनिंग, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज हम आपके लिए लेकर गए टॉपिक डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। गाइस, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि डिटरमाइनर्स जो टॉपिक है बेसिकली ग्रामर में कोई बहुत बड़ा और सेपरेटली डिफाइंड कोई टॉपिक नहीं है। एडजेक्टिव में से ही इसकी स्टडी अक्सर हम कर लिया करते हैं। तो मोस्ट ऑफ टीचर्स जब आपको एडजेक्टिव्स पढ़ाते हैं तो उसमें डिटरमाइनर्स ऑलमोस्ट क्लियर हो जाते हैं। बट बात की जाए एयरफोर्स नेवी के एग्जाम की या फिर राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी की बात की जाए, स्पेशली 3 वैकेंसीज की बात की जाए, तो डिटरमाइनर्स का सेपरेटली बहुत बड़ा रोल है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं तीनों वैकेंसीज के लिए गाइस ये टॉपिक लेकर के लाया हूँ आपके लिए। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में से बटोर के आपके लिए इकट्ठे किए हैं और उन्हीं की आज हम स्टडी करेंगे। इसी के साथ ही आपका डिटरमाइनर्स टॉपिक जो है वो कंप्लीट क्लियर हो जाएगा और साथ में आपकी क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स गेव द राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शंस हमारे पास है, फ्यू स्टूडेंट्स गेव द राइट आंसर, ए फ्यू स्टूडेंट्स गेव द राइट आंसर, द फ्यू स्टूडेंट्स गेव द राइट आंसर और उनमें से कोई नहीं। ये राजस्थान हाई कोर्ट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था। आप चाहें तो पेपर उठा के देख सकते हैं 2016 का राजस्थान हाई कोर्ट का। गाइस, ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें फ्यू, एफ यू और द फ्यू में से किसी को फिल करना है। तो पहले तो मैं बता दूं आपको कि फ्यू, एफ यू एंड द फ्यू ये तीनों के तीनों ही जो डिटरमाइनर्स है। डिटरमाइनर्स बेसिकली क्या होता है, जो कि नाउन को डिटरमाइन करता है, नाउन से पहले आएगा और नाउन की क्वांटिटी को डिटरमाइन करता है। तो ये क्वांटिटेटिव्स है। फ्यू, एफ यू और द फ्यू तीनों के तीनों ही काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज किए जाते हैं। पहली कंडीशन है किसके लिए यूज किए जाएंगे गाइस? काउंटेबल नाउन्स के लिए। काउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होती है जिनको हम गिन सकते हैं, ऐसी नाउन्स जिनको गिना जा सकता है, जैसे कि पेन, 5 पेन, जैसे कि बाल गिने नहीं जाएंगे, जैसे कि पानी गिना नहीं जाएगा। तो ये तो तय है कि स्टूडेंट्स गिने जाएंगे। इनसे पहले एफ यू, फ्यू या दे फ्यू में से कोई एक ऑप्शन को हमें फिल करना है, इनमें से कोई आना है। फ्यू का यूज तब करते हैं जब कोई भी आगे आने वाला ऑब्जेक्ट दे से डिफाइन नहीं हो। पहली बात तो किससे डिफाइन नहीं हो? दे से। या बहुत कम है कि जिसको हम कंसिडर ही नहीं कर सकते, जिसको हम काउंट ही नहीं करते, छोड़ देते, जिसका कोई मीनिंग नहीं है। एफ यू का यूज तब किया जाता है जब कोई भी आगे आने वाला आर्टिकल, मतलब आगे आने वाला कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, इसको हम दे से डिफाइन करके कि भाई ठीक है, या किसी और मॉडिफायर है या एन से डिफाइन करके हम इसे थोड़ा सा कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ काम चलाऊ चीज है लेकिन मजा नहीं आया। और दे फ्यू का इस्तेमाल तब करते हैं जब जो कुछ भी था उसमें कोई लोचा है, वो काम का नहीं था या इतने से सफिशिएंट नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा, तब हम दे फ्यू का यूज करते हैं। जैसे दे फ्यू स्टूडेंट्स केम इन द क्लास वर गो बैक। जो कुछ भी स्टूडेंट क्लास में आए थे वो चले गए। दे फ्यू स्टूडेंट्स केम इन द क्लास वर नोटोरियस। जो कुछ भी स्टूडेंट क्लास में आए थे सारे के सारे बदमाश थे। तो दे फ्यू के बाद में आपको डिफाइन करना है, रीजन देना है कि ऐसा क्या था, ठीक है, तब तो हम दे फ्यू का यूज करते हैं। एफ यू का यूज कब करते हैं कि हाँ आगे कोई भी, जैसे स्टूडेंट्स गिव द राइट आंसर, द राइट आंसर, राइट आंसर से पहले दे आया है, इसका मतलब है कि दिया तो है किसी ने, थोड़े से बच्चों ने, थोड़े से बच्चे कौन है? एफ यू। ऐसी कंडीशन में किसका यूज करेंगे गाइस? एफ यू का यूज करेंगे और अपना आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ चेंज इन द वर्डिक्ट। वर्डिक्ट जो भी डिसीजन आया है, निर्णय आया है, कोर्ट का जो निर्णय होता है उसे वर्डिक्ट कहते हैं। उसमें चेंज होने की कोई संभावना नहीं है, कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। हमेशा ध्यान रखो, यहाँ पे बात हम करते हैं सम और एनी की। सम का मतलब भी कुछ है, एनी का मतलब भी कुछ है। दोनों का मीनिंग क्या है गाइस? कुछ मतलब थोड़ा, लेकिन एक से ज्यादा है। सम और एनी दोनों का ही यूज जो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए किया जाता है। सम प्लस एनी के बाद में यदि काउंटेबल नाउन में सी एन लिख रहा हूं, काउंटेबल नाउन आए तो वर्ब प्लूरल का आएगा। ये हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में और बहुत अच्छे से बता दूंगा आपको। और सम और एनी के बाद में यदि अनकाउंटेबल नाउन आए
तो वर्ब किसका आएगा गाइस? सिंगुलर का आएगा। लेकिन सम का यूज कब होगा और एनी का यूज कब होगा? सम का यूज हमेशा होता है गाइस इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में, जो कि पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, मतलब जिसमें नॉट नहीं आता, जिसमें प्रश्न खड़ा नहीं है, जिसमें विस्मय खड़ा नहीं है। एनी का यूज हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के लिए, और इंटरोगेटिव सेंटेंस जो कि प्रश्नवाचक वाक्य है उसके लिए हम इसका यूज करते हैं गाइस। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस देखिए, सम और एनी में से किसी का यूज होना है। अलग अलग को रख के भी आप देख सकते हैं, आप अपने साइंस भी काम में लेकर के आंसर दे सकते हैं। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ, नो क्वेश्चन का मतलब सेंटेंस नेगेटिव हो गया तो एनी का यूज होगा, सिंपल सी बात, पहली बात। फिर अलग अलग को रख के देख लीजिए। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सम चेंज इन वर्डिंग, नहीं, सम नहीं होगा, एनी होगा। मैनी चेंज नहीं होता, चेंज एक सिंगुलर है, इसके लिए पास मैनी नहीं आएगा। मोस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री के लिए आता है तो वो भी नहीं आएगा। यहाँ पे डिटरमाइनर्स में एडजेक्टिव की बात की जाए तो डिग्री का भी कुछ रोल होगा, आगे देखेंगे क्वेश्चंस। देखिए अगला क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन द पुलिस हैड वाज नॉट इनफ। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। इंफॉर्मेशन द पुलिस हैड वाज नॉट इनफ, अभी अभी मैं आपको बता रहा था कि यदि हम बात करें फ्यू, एफ यू और द फ्यू की, तो मैंने दे फ्यू में आपको बताया था फ्यू, एफ यू और दे फ्यू, पहली बात तो तीनों का ही यूज किसमें करते हैं भाई? काउंटेबल नाउन्स, ऐसी नाउन्स जिनको हम गिन सकते हैं। ऐसे नाउन्स जिनको हम नहीं गिन सकते उनके लिए फ्यू की जगह लिटिल का यूज होगा, एफ यू की जगह ए लिटिल का यूज होगा, और दे फ्यू की जगह द लिटिल का यूज होगा गाइस। ठीक है, अब हम बात करते हैं, मैं दे फ्यू की बात बता रहा था कि दे फ्यू स्टूडेंट्स जो क्लास में आए थे वो काम के नहीं थे, वो चले गए, वो ये था वो था, तो जो कुछ भी था अब नहीं है, या जो कुछ भी था उसमें ये लोचा है। वैसे ही यहाँ पे देखिए, इंफॉर्मेशन द पुलिस हैड वाज नॉट इनफ, पुलिस ने जो कुछ भी इंफॉर्मेशन जुटाई वो पर्याप्त नहीं थी, इसका मतलब वो काम की नहीं है। तो हाँ, सीधी सी बात है कि द लिटिल का यूज होगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है वो अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के लिए द फ्यू नहीं आएगा, द लिटिल आएगा। ठीक है, लिटिल इंफॉर्मेशन नहीं आएगा, ए लिटिल नहीं आएगा, वेरी लिटिल नहीं होता है, तो द लिटिल ही होता है। डिटरमाइनर्स की बात करें तो अगला क्वेश्चन देखिए, सी डिड नॉट मेक, फिर नेगेटिव सेंटेंस आया है तो एनी का यूज होगा, सी डिड नॉट मेक एनी मिस्टेक। डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, ये भी ध्यान रखना है। इन द एग्जामिनेशन राजस्थान एलडीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, आई आस्क्ड फॉर, मैंने पूछा फॉर बनानास बट ही डिड नॉट हैव। अब देखिए ये तो है नेगेटिव सेंटेंस, ये अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में सम आएगा। आई आस्क्ड फॉर सम बनानास, मैंने कुछ केले मांगे, बट ही डिड नॉट हैव एनी, लेकिन उसके पास कोई केला नहीं था। ठीक है, आगे देखिएगा, इस एयरफोर्स में पूछा गया क्वेश्चन है, द फंक्शन वाज कंप्लीट सक्सेस फॉर देम। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फंक्शन वाज अ मोस्ट कंप्लीट, कंप्लीट अपने आप में मोस्ट ही है, पूरा पूरा है ये, तो मोस्ट नहीं आना, मोर का तो सवाल ही पैदा नहीं होगा। वेरी कंप्लीट, कंप्लीट मतलब अपने आप में एक सुप्रीमेसी रखता है, सुप्रीम है, तो सुपरलेटिव है, तो यहाँ पे कोई भी वर्ड नहीं आएगा, डी आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखना। ऑफ द टू ड्रामास कैन बी टॉट, दो की बात कर रहे हैं गाइस, जब भी दो की बात होती है तो हम किसका यूज करते हैं? ईदर, नीदर, या फिर बोथ। बोथ तो हमारे यहाँ पे है नहीं, हमारे सिर्फ ईदर आया है, तो ईदर अपना आंसर हो जाएगा। ईदर का यूज दो के लिए कब करते हैं? जब दो में से कोई एक हो, दो में से कोई एक प्रेजेंट हो। नीदर का यूज कब करते हैं? जब दो थे और दोनों में से कोई भी नहीं हो, तब हम नीदर का यूज करते हैं। बोथ का यूज कब करते हैं? जब दोनों प्रेजेंट हो, जब दोनों की दोनों चीजें हो, तो हम बोथ का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? ईदर ऑफ द ड्रामास कैन बी टोल्ड फर्स्ट, कोई से भी दो ड्रामा में से एक को पहले पढ़ाया जा सकता है। ने भी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ऑफ द 10 पर्सन विल अपीयर इन द कोर्ट। 10 पर्सन है, कितने हैं? अब दो से ज्यादा है, जब भी दो से ज्यादा होता है तो सम, मोर, मैनी, सम, मैनी, एनी, इनका यूज हम करते हैं।
ईदर का दो के लिए यूज होता है, ये नहीं होगा आंसर। नीदर का दो के लिए यूज होता है, ये भी नहीं होगा। और एनी का हो सकता है, बोथ का दो के लिए होता है। अब कौन बच गया? एनी। सीधा सा ऑप्शन से ही हमें आंसर मिल रहा है। एनी ऑफ 10 पर्सन विल अपीयर इन द कोर्ट, मतलब 10 व्यक्तियों में से कोई भी वहां पे प्रेजेंट हो सकता है, कोई भी बंदा। दिस सम इज डिफिकल्ट देन दैट। दिस सम इज डिफिकल्ट देन दैट, तो मोर डिफिकल्ट, क्योंकि ये यहाँ पे गाइस क्या बन गई आपकी कंपैरेटिव डिग्री बन गई है, क्योंकि कंपैरिजन किया जा रहा है। कंपैरिजन का पहचान है देन। देन जब भी आएगा इसका मतलब कंपैरिजन किया गया है। कंपैरिजन यदि दो से है दो में ही होता है, चाहे दो ग्रुप हो, दो आर्टिकल्स हो, दो ऑब्जेक्ट्स हो। कंपैरिजन दो में है तो हमें मोर का प्रयोग करना होता है, या फिर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करना है। कंपैरेटिव डिग्री से हमारे डिटरमाइनर्स का कोई लेना देना नहीं है, तो डिटरमाइनर्स की बात करें तो डिटरमाइनर्स में मोर का यूज होगा। मोर का यूज क्यों होगा? क्योंकि गाइस ये डिफिकल्ट अनकाउंटेबल है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिव्याज ब्यूटी इज यूनिक। दिव्याज ब्यूटी इज मोस्ट यूनिक, मोर यूनिक, कोई वर्ड नहीं आएगा, या बहुत यूनिक है। तो ध्यान रखना है, यूनिक अपने आप में एक सुप्रीमेसी है, अपने आप में एक सुपरलेटिव चीज है। तो सुपरलेटिव जब भी कोई वर्ड होता है तो उससे पहले मोर, मोस्ट, वेरी, इनका कोई यूज नहीं रह जाता है, तो इनका हम यूज करते ही नहीं है। यूनिक का मतलब है कि अद्वितीय है, इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। मुकाबला ही नहीं है तो किससे मुकाबला कर रहे हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं आप? किसी से कंपेयर कर ही नहीं सकते, तो इसमें नो वर्ड अपना आंसर हो जाएगा गाइस। आई डोंट हैव मनी विद मी, मेरे पास में ए फ्यू मनी नहीं, मनी अनकाउंटेबल है, पहले ध्यान रखना, ए फ्यू तो आना ही नहीं है। मैनी का प्रयोग भी हम कब करते हैं? जब काउंटेबल हो तब करते हैं। देखिए मैनी और मच में क्या फर्क है गाइस? मैनी और मच में, मच अनकाउंटेबल नाउन के लिए आएगा और ये काउंटेबल नाउन के लिए आएगा। तो ये मनी जो है वो, यदि रुपीस की बात करें तो रुपीस तो काउंटेबल है, मनी अनकाउंटेबल है। एफ नहीं आएगा, मैनी आएगा। ए लिटिल, आई डोंट हैव ए लिटिल मनी विद मी। अब देखिए जब सेंटेंस नेगेटिव हो तो ए लिटिल, लिटिल, द लिटिल, ये तो खुद ही नेगेटिव है। नेगेटिव के साथ नेगेटिव का कोई रोल नहीं है, तो मच सीधा सा ऑप्शन निकल के आ जाएगा। आई डोंट हैव, ध्यान रखना इस सेंटेंस का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई डोंट हैव मच मनी विद मी, मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं। प्रोग्रेस एवरी डे गिव्स अ बिग रिजल्ट, बहुत अच्छी बात है। ये एक प्रोवर्ब है गाइस, और जिसका मतलब होता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ए लिटिल प्रोग्रेस एवरी डे गिव्स अ बिग रिजल्ट, ये प्रोवर्ब के रूप में आपको याद रखना है। इसमें कोई अमेंडमेंट होने की संभावना नहीं, ये सेंटेंस एज इट इज रहता है हमेशा। जैसे ए थिंग ऑफ ए ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, सुंदरता की वस्तु हमेशा आनंद देती है। मैंने आर्टिकल वाले आपके चैप्टर में पढ़ाया था, उसमें ए थिंग ए फिक्स है, आर्टिकल ए फिक्स आएगा उसमें। आई अंडरस्टूड ऑफ व्हाट ही सेड, आई अंडरस्टूड, मैं समझा, ऑफ व्हाट ही सेड, व्हाट का मतलब जो कुछ भी, जो उसने कहा मैं समझा। कितना समझा? जो कहा, कहा मतलब मैं समझा, मतलब कहा और समझा, तो ये अनकाउंटेबल हो गए, दोनों के दोनों क्या हो गए भाई? अनकाउंटेबल्स है। अनकाउंटेबल्स के साथ में सम तो आना नहीं है, फ्यू आना नहीं है, एनी आना नहीं है, तो कौन आना है? लिटिल आना है। कौन आना है? लिटिल। आई अंडरस्टूड लिटिल ऑफ व्हाट ही सेड, जो कुछ भी उसने कहा मैं बहुत कम समझा, उसके बारे में समझ में कम आया मेरे। पर्सन्स वर हर्ट इन द एक्सीडेंट, पर्सन्स प्लूरल है, ध्यान रखना है। सम पर्सन्स बिल्कुल सही हो सकता है। हिच सिंगुलर है, बिल्कुल नहीं होगा। एनी नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव के लिए आता है तो एनी नहीं आएगा। दिस सिंगुलर है, ये भी नहीं आएगा। प्लूरल के लिए सम आएगा, सीधा सा आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आई वुड लाइक टू हैव मोर कॉफी। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉफी वैसे अनकाउंटेबल है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे मैंने बताया कि सम और एनी का यूज हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए कर सकते हैं।
तो काउंटेबल नहीं है, ये अनकाउंटेबल है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके लिए दिस काउंटेबल के लिए आएगा। और फ्यू भी किसके लिए आएगा, काउंटेबल के लिए। दो ऑप्शन को उड़ा दीजिए। अब हमारे पास बच गया सम और एनी। एनी नेगेटिव सेंटेंस के लिए आता है, इंटरोगेटिव के लिए आता है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बच के निकल गया जाएगा, सब। वैसे भी यदि ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना होता है, सम मोर कॉफी, आई नीड सम मोर कॉफी, आई वुड लाइक टू हैव सम मोर कॉफी, ये आंसर अपना सही होगा। बुक्स आर माइन। अब देखिए दिस इज माई बुक, ठीक है, और दीज बुक्स आर माइन, बुक्स आर माइन। गाइस माई क्या है, यहाँ पे पॉसेसिव प्रोनाउन है और ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है। एक पॉसेसिव एडजेक्टिव है और एक पॉसेसिव प्रोनाउन है, तो ये ध्यान रखना है। पॉसेसिव एडजेक्टिव जब आते हैं तो डेमोस्ट्रेटिव जो आपके प्रोनाउंस होते हैं, डेमोस्ट्रेटिव या डिस्ट्रीब्यूटिव जो एडजेक्टिव्स होते हैं, इसकी बाद में स्टडी करेंगे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अभी मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि बुक्स प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए या तो दीज हो सकता है या तो दोज हो सकता है। दीज दिस का प्लूरल है और दोज दैट का प्लूरल है। इनका यूज अक्सर हम पास्ट टेंस के लिए करते हैं, या तो ये या फिर प्रेजेंट के सेंस में हम करते हैं, तो प्रायोरिटी दिस और दिस को देने के बाद इनको प्रेजेंट में सेकेंडरी पोजीशन पे लेते हैं, सेकंड पोजीशन पे, सॉरी। तो यहाँ पे बुक्स प्लूरल की बात करें तो प्लूरल के लिए दिस नहीं आ सकता, दैट नहीं आ सकता, क्योंकि दोनों के दोनों क्या सिंगुलर से। ए लिटिल अनकाउंटेबल के लिए यूज करते हैं, बुक्स काउंटेबल है, ये भी नहीं आएगा। तो ऑप्शंस में छंटनी करने के हिसाब से बहुत इजी है कि हमें इजी वे में ऑप्शन पकड़ में आ जाता है। दीज अपना आंसर हो जाएगा, दीज बुक्स आर माइन, ये किताबें मेरी है। अब माइन और माई में क्या फर्क है, इसकी स्टडी हम अगले टॉपिक में करेंगे। व्हाट वाज नॉइज। आप देखिए ये प्रश्न कैसा, ये सेंटेंस कैसा है, इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक है। प्रश्नवाचक में हम किसका यूज करते हैं गाइस, एनी का यूज करते हैं, तो इसके हिसाब से तो हमारा ये आंसर सही होना चाहिए। लेकिन ध्यान देना, इसको यदि हम रख के देखें एनी को, व्हाट वाज एनी नॉइज, क्या कोई आवाज थी, क्या थी, क्या, मतलब सेंसलेस सेंटेंस बनता है इस एनी से, एनी को हटा देते हैं। व्हाट वाज दीज नॉइज, नॉइज अनकाउंटेबल है तो दीज नहीं आएगा, दोज नहीं आएगा, दोनों के दोनों क्या है, ये प्लूरल है। ये अनकाउंटेबल है तो ऑलवेज सिंगुलर होगी, तो या तो एनी आएगा या दैट आएगा। तो यहाँ पे एनी सूटेबल नहीं है तो हम किसका यूज करेंगे, दैट का। व्हाट वाज दैट नॉइज, यदि यहाँ पे दिस भी होता तो हम दैट का यूज करते, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में, पास्ट के लिए दैट और दोज का यूज करते हैं, दोज प्लूरल के लिए और दैट सिंगुलर के लिए। एयरफोर्स में पूछा गया क्वेश्चन था गाइस, अभी हाल ही में जो एग्जाम्स हुए थे उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, मैन नोज हिज ड्यूटीज, एनी मैन, एनी का कोई लॉजिक नहीं है क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है, एनी नहीं आना। दीज बिल्कुल नहीं आना क्योंकि मैन सिंगुलर है। दोज भी नहीं आना क्योंकि मैन सिंगुलर है। एवरी मैन नोज हिज ड्यूटीज, यस, प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्तव्य पता है कि उसे क्या करना है। रश्मिता इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर्स, बहुत शानदार क्वेश्चन है। मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन आया है। देन के बाद में गाइस हम जब डिग्रीज पढ़ेंगे तो और बहुत अच्छे से कर लेंगे, बट फिर भी बता देता हूँ, इतना इसमें कुछ है नहीं, लॉजिक वाली बात नहीं है, थोड़ा सिंपल सा एक फंडा है, देख लीजिए। हर सिस्टर्स, हर सिस्टर्स के लिए यदि यहाँ पे ऐसा होता कि सुपरलेटिव डिग्री आ जाती, रश्मिता इज मोस्ट ब्यूटीफुल देन एनी अदर ऑफ हर सिस्टर्स, ठीक है, किसी भी उसकी बहन से, तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आती। लेकिन ध्यान रखना, जब कॉम्परेटिव डिग्री आती है और तुलना की जाती है बाकी सिस्टर से, बाकी लोगों से, बाकी चीज़ों से, ऐसे में सभी का जिक्र होता है। किसका जिक्र होता है, ऑल का जिक्र होता है, देन ऑल आर सिस्टर्स। और यदि मोस्ट ब्यूटीफुल होता, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री होता, इज द मोस्ट ब्यूटीफुल
देन एनी अदर, तो उसके बाद में क्या आता, एनी अदर सिस्टर्स ऑफ हर। एनी अदर किसके साथ में आता, सुपरलेटिव डिग्री के साथ। इसकी हम स्टडी बाद में करेंगे, अभी हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है। ये देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए गाइस इसका, ऑफ द प्रॉब्लम्स आर लिंक्ड टू पॉवर्टी। ऑफ द प्रॉब्लम, सम ऑफ द, मोस्ट ऑफ द, मैनी ऑफ द, नन ऑफ द, ऐसा मैंने आपको पहले भी बता रखा है जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे थे। दोबारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाऊंगा तो और क्लियर कर दूंगा। मच ऑफ द प्रॉब्लम्स, गाइस प्रॉब्लम्स जो है वो काउंटेबल है, ध्यान रखना। मच एंड मैनी, तीसरी बार बता रहा हूँ आज के इसी रिलेशन में, मच एंड मैनी। मैनी का यूज काउंटेबल नाउन्स के लिए किया जाता है, मच का यूज अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए किया जाता है। प्रॉब्लम्स जो है वो जब प्लूरल बनी गई है गाइस, तो क्या होगा, प्रॉब्लम्स जब प्लूरल बनी गई है तो किसका यूज करेंगे, मैनी का, ठीक है। तो मच का यूज नहीं करेंगे। द नंबर ऑफ द प्रॉब्लम्स आर लिंक्ड टू प्रॉपर्टी, ये नहीं होगा क्योंकि द नंबर ऑफ के बाद में हमेशा ध्यान रखना, एक होता है द नंबर ऑफ, एक होता है ए नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ के बाद में यदि प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए, ए नंबर ऑफ के बाद में प्लूरल सब्जेक्ट आए, तो द नंबर ऑफ प्लस प्लूरल सब्जेक्ट बराबर सिंगुलर का वर्ब। ए नंबर ऑफ प्लस प्लूरल का सब्जेक्ट बराबर प्लूरल का वर्ब। वर्ब कैसा होना चाहिए, दे नंबर ऑफ के साथ में सिंगुलर का, तो यहाँ पे कैसा आया, आर आया है, मतलब सेंटेंस तो सही है, यहाँ पे हम एरर स्पॉटिंग नहीं कर रहे हैं। तो द नंबर ऑफ इसके साथ नहीं आकर के ए नंबर ऑफ आ सकता था। ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स तो सही था, मगर द नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स सही नहीं है, मच सही नहीं है। ए लॉट ऑफ के बाद में दे नहीं आता, ए लॉट ऑफ के बाद में क्या नहीं आता, हमेशा ध्यान रखना गाइस, दे नहीं आता। ए लॉट ऑफ द प्रॉब्लम्स कभी नहीं हो सकता, ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स हो सकता है, मैनी ऑफ द प्रॉब्लम्स। तो आंसर क्या होगा हमारा, मैनी ऑफ द प्रॉब्लम्स आर लिंक्ड टू पॉवर्टी। सो इसी तरह क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आते रहेंगे, स्पेशली एयरफोर्स, नेवी एंड फिलहाल जो बहुत बड़े पैमाने पर राजस्थान एलडीसी हाई कोर्ट की वैकेंसी के लिए प्रिपरेशन जो कर रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, उन सब के लिए लेकर के आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मेरे चैनल से।